नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद में उसे लाइक जरूर करिएगा। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये अपना टॉपिक रहेगा, आंतरिक संरचना। चलो इसकी पहले भूमिका तैयार कर लेते हैं। देखिए, यदि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो हम धरातल के सरफेस से लेकर के, उसके ऊपरी सतह से लेकर के और उसके आंतरिक भाग की तरफ जाएं, अंतरतम बिंदु तक जाएं, तो ये दूरी लगभग आपको 6371 किलोमीटर मिलेगी। कितनी? 6371 किलोमीटर। और यदि हम आज तक का इतिहास देखें तो मनुष्य ऊपरी 12 किलोमीटर से ज्यादा ना तो गड्ढा गहरा कर पाया है, ना ही किसी और माध्यम से वो जा पाया है प्रत्यक्ष रूप से। मतलब वो 12 किलोमीटर से ज्यादा गहरा गड्ढा कर नहीं पाया, चाहे वो मशीन द्वारा हो, चाहे वो सीधा खोद करके हथियार द्वारा हो। तो ऐसे स्थिति में यदि हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की कल्पना करें तो हमें कोई न कोई ऐसे स्रोत चाहिए होते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग की हमें एग्जैक्ट स्थिति बता दे कि पृथ्वी का आंतरिक भाग है कैसा। यदि हम इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखें तो हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनका हम जिक्र कर लेते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए हम कौन कौन से स्रोत का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से स्रोत को प्रयोग में ला सकते हैं आंतरिक भाग की जानकारी हेतु। तो वो स्रोत है कौन से, मैं बात करता हूं। उन स्रोत को मैंने 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। पहला, अप्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत, अप्राकृतिक स्रोत में वो चीजें हैं, वो साधन हैं जिनको मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया है। जैसे तापमान नापने के लिए हमारे पास यंत्र है, तापमान के आधार पर हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। दबाव नापने के लिए हमारे पास यंत्र है, हम दबाव के आधार पर इसकी कल्पना कर सकते हैं। घनत्व के आधार पर इसकी कल्पना की जा सकती है। तो अप्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तापमान, दबाव और घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कल्पना की जा सकती है। जैसे मैं तापमान के आधार पर बात करूं कि यदि मैं 100 मीटर की गहराई में जाऊं, 100 मीटर की गहराई में जाऊं तो तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा, सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि आंतरिक भाग की तरफ जाने पर तापमान बढ़ता है। यदि तापमान बढ़ रहा है, इस रेशो से बढ़ रहा है, तो यदि हम अंतरतम की बात करें तो तापमान के आधार पर एक ही कल्पना की जा सकती है कि तापमान पा करके वस्तु पिघल लेगी और पिघली हुई अवस्था में पृथ्वी के आंतरिक भाग की कल्पना की जा सकती है केवल तापमान के आधार पर। हालांकि ये सत्य नहीं है कि पृथ्वी का टोटल आंतरिक भाग द्रवित रूप है, ये सत्य नहीं है, लेकिन मैं आधार किसको मान रहा हूं? तापमान के आधार पर मान रहा हूं। यदि एग्जैक्ट तापमान के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखें तो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। फिर दूसरी बात करते हैं हम दबाव के आधार पर। देखिए, यदि दबाव के आधार पर हम बात करें, यदि एक प्रेशर कुकर लेते हैं, एक प्रेशर कुकर में पानी डाल लेते हैं, आधा पानी से भर लिया, उसका ढक्कन बंद कर देते हैं। मान लो आपने 1.5 लीटर का प्रेशर कुकर लिया है और 1.5 लीटर के प्रेशर कुकर में आपने 700 ml पानी डाल दिया और उसको गर्म किया, 4-5 मिनट तक गर्म किया और उसके बाद में उसका ढक्कन खोलेंगे, ढक्कन नीचे नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है कि जो उसमें पानी डाला था वो पानी क्या हो गया है? द्रव रूप में था, वो वाष्पित रूप में आ गया। वाष्पित रूप में आने के कारण उसने ढक्कन पर प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने के कारण जो ढक्कन जहां था वहीं स्थिर रहता है।
2 मिनट और पानी उसको गर्म करते हैं और उस पर यदि हम 10 किलो का भार भी रख दें तो भी ढक्कन अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब दबाव के कारण होता, तो हम तापमान के आधार पर कल्पना तो क्या कर सकते हैं कि वो वाष्पित हो गया होगा या द्रवित हो गया होगा, लेकिन दबाव के आधार पर वो रिएक्शन कैसे कर रहा है, एक ठोस की भांति कर रहा है। तो हम दबाव के आधार पर क्या मान सकते हैं, इसको गैसीय मान सकते हैं। और गैसीय भी किस प्रकार की रिएक्शन देने वाला, ठोस रिएक्शन देने वाला भाग मान सकते हैं। घनत्व के आधार पर हम बात करते हैं, यदि हम आंतरिक भाग की तरफ जाएं, विभिन्न स्रोत के माध्यम से हम गणना करें तो सरफेस से लेकर के और अंतरतम तक क्रमशः घनत्व बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है। और बढ़ता हुआ घनत्व हमें किस चीज की ओर संकेत देता है, ठोस के। तो इसका मतलब घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, ठोस हो सकती है। ये तो है अप्राकृतिक संसाधन स्रोत, जिनके आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कल्पना की थी। दूसरे स्रोत कौन से हैं, प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोतों में हमें आकस्मिक हलचल को शामिल कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक तो ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के समय जो आंतरिक भाग से लावा निकल रहा है धरातल पर, इसका मतलब आंतरिक भाग कैसा हो सकता है, द्रव हो सकता है। हालांकि वो कितनी गहराई तक है एग्जैक्ट नहीं बता पाता है ज्वालामुखी के आधार पर, लेकिन हम इतना ध्यान लगा सकते हैं कि आंतरिक भाग में द्रव अवस्था तो है। कौन प्रमाणित करता है, ज्वालामुखी। दूसरा भूकंप, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना जाननी है तो सबसे उपयोगी साधन कौन सा है, तो भूकंप ही आएगा। यदि सबसे उपयोगी साधन कहते हैं तो भूकंप आएगा। और यदि आकस्मिक शक्तियों में ये कह दे कि प्रत्यक्ष साधन कौन सा है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्रत्यक्ष हमारे सामने निकल करके क्या आता है, हम उसके आधार पर देख लें कि ऐसी या तो रासायनिक संरचना है, इस प्रकार की मिट्टी है, इस प्रकार के तत्व है आंतरिक भाग में। तो यदि प्रत्यक्ष साधन की बात करें तो ज्वालामुखी आएगा, ज्वालामुखी आएगा। और सबसे उपयुक्त साधन की बात करें तो भूकंप आएगा। तो भूकंप और ज्वालामुखी को हम प्राकृतिक साधन में रख रहे हैं। मेरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पार्ट 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी जहां तक बन पाएगा ये, उसमें मैं एक एक स्रोत का वर्णन करूंगा। जैसे भूकंप की अलग वीडियो बनाऊंगा, ज्वालामुखी की अलग बनाऊंगा, रासायनिक क्रिया के आधार पर जैसे श्वेत ने बताया है, और अभिनव मत की बात करें, इन सब की अलग अलग वीडियो बनेगी। आप बने रहें बस मेरे साथ। तीसरी बात करते हैं कि हम वो साधन, वो समस्त साधन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में और बताते हैं, कौन से, पृथ्वी के उत्पत्ति के साक्ष्य, पृथ्वी की उत्पत्ति के साक्ष्य। अब ये क्या चीज है मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं, अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें से एक सिद्धांत भी है। कौन सा, बिग बैंग सिद्धांत। परिकल्पनाओं की बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं चेम्बरलिन की, चेम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी थी 1905 ईस्वी में। चेम्बरलिन ने ग्रहाणुओं को ठोस अवस्था में बताया था। तो ग्रहाणु परिकल्पना के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या मान सकते हैं, ठोस मान सकते हैं। दूसरी मैं बात करूं कांट की, कांट ने वायव्य राशि परिकल्पना दी थी, कब, 1755 ईस्वी में। वायव्य राशि परिकल्पना मतलब वायु के कणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताया है। तो कांट के आधार पर हम वायु के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना मान सकते हैं। जेम्स जीन्स की बात करूं तो उन्होंने सन 1919 ईस्वी में ज्वारीय परिकल्पना दी थी। ज्वारीय परिकल्पना में उन्होंने ज्वार भाटा से
उनको कनेक्ट करते हुए अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया था, तो उस आधार पर माने तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है? द्रवित हो सकती है। लाप्लास की बात करूं, लाप्लास ने न्यायिका परिकल्पना दी थी। न्यायिका परिकल्पना कब? 1796 ईस्वी में। उन्होंने भी वायु के कणों से निर्मित पृथ्वी की आंतरिक संरचना मानी है, लेकिन अंतरतम को लाप्लास ने किस रूप में माना है? अंतरतम को द्रव रूप में माना है। तो ये पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, ये छोटा सा वर्णन था। अब मैं बात करूं कि जो विद्वान है, बहुत सारे अलग अलग विद्वान हैं, स्पेशली उन्होंने आंतरिक संरचना के बारे में ही चर्चा की है, तो उन सिद्धांतों की मैं एक एक छोटी सी ब्रीफ में व्याख्या करना चाहता हूं। जैसे मैं बात करूं स्वेस की, स्वेस की बात करूं, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है, 3 परतों के रूप में बांटा है। कौन सी? सियाल, दूसरी है सीमा और तीसरी है निफे। क्या है, कैसे है, हम इसका अलग जो वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंगे। अभी तो आप स्रोत पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से स्रोत इसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं वांडरग्राट के अनुसार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है? तो इसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी? पहली ऊपरी सिलिकेट परत, पहली कौन सी है? ऊपरी सिलिकेट परत। दूसरी आंतरिक सिलिकेट परत। तीसरी मिश्रित मंडल। तीसरा कौन सा है? मिश्रित मंडल। 3 बता दिया है, पहला ऊपरी सिलिकेट, दूसरा आंतरिक सिलिकेट, तीसरा मिश्रित मंडल और चौथा धात्विक मंडल। तो ये 4 रूप बताए हैं किसने? वांडरग्राट ने। फिर बात करते हैं डॉली की। डॉली ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। किसने? डॉली ने 3 भागों में विभाजित किया है। कौन सी? बाहरी परत। नंबर 1 कौन सी? बाहरी परत। नंबर 2 कौन सी? मध्यवर्ती परत। और नंबर 3 कौन सी? केंद्रीय परत। ये किसने माना है? डॉली ने माना है। डॉली के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। फिर बात करते हैं होम्स की। होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। पहला कौन सा? क्रस्ट है और दूसरा कौन सा है? सबस्ट्रेटम है। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम के आधार पर इसने 2 भागों में बांटा है। किसने? होम्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। फिर बात करते हैं जेफरीज की। जेफरीज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है। जेफरीज ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में। पहली कौन सी? बाह्य परत। दूसरी द्वितीयक परत, तृतीयक परत और फिर चतुर्थ मतलब चौथी परत। जो तृतीय परत है इसको मध्यवर्ती परत कहा है। तृतीय परत को क्या माना है? मध्यवर्ती परत माना है। और चतुर्थ परत को क्या माना है? निचली परत माना है। चतुर्थ परत को निचली परत माना है। तो ये किसने दिया? जेफरीज ने सिद्धांत। अब बात करते हैं अभिनव मत के अनुसार। अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कैसे विभाजित किया गया है? नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल और नंबर 3 कोर। नंबर 3 है कोर, नंबर 2 है मेंटल और नंबर 1 है क्रस्ट। ये अभिनव मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अब जो आगामी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम एक एक स्रोत की चर्चा करेंगे, एक एक स्रोत को डिटेल से पढ़ेंगे
तो आप तुरंत ही ये वीडियो देखने के बाद में नेक्स्ट वीडियो सर्च करिएगा, कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2। लेकिन उससे पहले मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें इसे और शेयर भी करें। धन्यवाद।